खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस के मुकद्दस पाक नाम में आमीन। अजीजों, खुदा यसू मसीह के मुकद्दस पाक नाम के वसीला से, पाक कलाम के वसीला से आप सबों की सलामती हो। मेरे प्यारे बेटियों, बेटों, बहन भाइयों, बुजुर्गों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वो बुराई ना कर लें वो सोते नहीं। वो बुराई की सोचते रहते हैं और बुराई के मंसूबे सोचते हैं, बुराई के बारे में सोचते रहते हैं कि किस तरह बुराई करें। वो लोग जब तक बुराई ना कर लें उनको नींद नहीं आती और वो जुल्म करके खुश होते हैं। वो बुराई करके बुराई की रोटी खाते हैं और हर वक्त शरारत के मंसूबे बांधते रहते हैं, शरारत के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बेटियों, बेटों, बहन भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों, आए हम इसी बारे में खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम को देखेंगे और पढ़ेंगे कि खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। मेरे साथ निकालिए अमसाल की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 16 ta 17 देखेंगे कि खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम हमें क्या फरमाता है। क्योंकि वो जब तक बुराई ना कर लें सोते नहीं और जब तक किसी को गिरा ना दें उनकी नींद जाती रहती है, क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मैं पीते हैं। कुछ लोग मेरे प्यारे बेटियों, बेटों, ऐसे हैं जो हर वक्त इसके बारे में सोचते रहते हैं कि हमने क्या करना है। वो खुश होते हैं, बुराई करके खुश होते हैं, वो मैं पीते हैं, नशाबाजी करते रहते हैं। उनको नींद नहीं आती जब तक वो ऐसे काम नहीं करते। उनका बुराई ही नशा होता है। वो नशा करते रहते हैं बुराई का और दूसरे नशे में भी, मैं के नशे में भी रहते हैं। इस ताड़ में रहते हैं कि कब हम बुराई करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम खुदा की खिदमत करते हैं। जो खुदा के घर में जाते हैं उनमें से ऐसे लोग भी हैं जो कहते रहते हैं कि हम खुदा की खिदमत भी करते हैं। चाहे कोई ओहदादार हो, लेकिन सोचते बुराई रहते हैं, लेकिन नाम तो खुदा का लेते हैं पर करते बुराई रहते हैं और खुदा के नाम को बदनाम करते रहते हैं। बल्कि खुदा के लोगों के बारे में बुराई सोचते रहते हैं और जब मौका मिलता है वो अपना काम कर लेते हैं। जैसा कि यहूदा भी था, इसी तरह हम भी कहते हैं कि हम खिदमत खुदा की करते हैं, लेकिन अंदर से हम मौका ढूंढते हैं। अंदर से हम मौके ढूंढते रहते हैं पर खिदमत खुदा की करते हैं कि किस वक्त मौका मिले तो हम अपना काम करें। बदी करना चाहते हैं, खिदमत नहीं। हम खिदमत लोगों के साथ सिर्फ मौका ढूंढते हैं। ये नहीं सोचते कि यहूदा की तरह कहीं हमारा भी घर ही उजड़ ना जाए। क्योंकि जब यहूदा ने ये सोचा था कि मैंने बदी करनी है और दूसरों की मदद की, खुदा की खिदमत करते करते खुदा की खिदमत का नाम उसने बदनाम किया, पर किया क्या उसने? दूसरों की मदद। अपने ही लोगों की हम खिदमत होते हैं
ان کے لیے बदी कर सोचते रहते हैं और करते भी। अंदर आकर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं, जैसे यहूदा अस्करियोती था। इसी तरह हम भी पलटे मारते रहते हैं, हम भी धोखा करते रहते हैं, हम भी धोखे से खिदमत करते हैं, धोखेबाजी की खिदमत करते हैं। इसी तरह आइए मेरे साथ निकालें अमाल की किताब, उसका 1 बाब और 15 था 20 तक पढ़ेंगे कि उस यहूदा अस्करियोती के बारे में क्या कहा गया या उसको क्या हुआ था। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों में से जो तखमीना 120 शख्सों की जमात थी, खड़ा होकर कहने लगा, ऐ भाइयों, उस नौश्ते का पूरा होना जरूर था जो रूल कुद्दस ने दाऊद की ज़बानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु को पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बाल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंदरियां निकल पड़ी। और ये यरूशलेम की के सब रहने वालों को मालूम हुआ। जितने यरूशलेम में रहते थे उन सब को पता था और पता लग गया, जैसे उसके साथ ये हुआ कि उसकी आंदनियां बाहर निकल गईं, उसका पेट फट गया, उसका घर उजड़ गया। वो सारे यरूशलेम के लोगों को पता चल गया कि ऐसे हुआ है यहूदा अस्करियोती के साथ, क्योंकि उसने दगाबाजी की है, उसने बदी की है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर खुदावन यीशु मसीह को पकड़वाया। पहले मिला रहा, अपने साथियों के साथ मिला रहा, खुदावन यीशु मसीह के साथ मिला रहा, खाता पीता रहा, लेकिन बाद में बदी सोचता रहा और बदी की अंदर ही अंदर सोचता रहा। यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी जबान में हैकल दुमा पड़ गया, यानी खून का खेत, क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे और उसका औदा दूसरा ले ले। मेरे प्यारे बेटियों बेटो, उस यहूदा अस्करियोती का औदा दूसरे आदमी को दिया गया। आप लोग सब जानते हैं कि उसका औदा जो था वो दूसरे आदमी ने लिया, लेकिन उसकी आंदनियां फट गईं। बदी उसके अंदर थी, बदी सोच रहा था, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हम एक दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हैं, हम बदी सोच रहे हैं। हम दिल से मुखलस नहीं होते कि दिल से हम मुखलस होकर काम करें। खुदा का काम है। मेरे प्यारे बेटियों बेटों, अगर जो भी आप काम करते हो वो दिल से किया करें। खुदा का काम जितना भी होता है वो दिल से होता है। अगर आप दिल से नहीं करते तो फिर ये सोच लें कि उसी यहूदा अस्करियोती के साथ क्या हुआ है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अगर हम अपने खुदा के लिए खिदमत करते हैं तो चाहिए कि कैसी ही खिदमत करते हो, आपकी खिदमत बेफायदा ना जाएगी। अगर अपने दिल से करते हैं तो ये जानकर कि हम जो कुछ करते हैं
अपने खुदा के लिए करते हैं और हमेशा कोई खिदमत आपको मिले तो याद रखना कि दिल से करना। चाहे आप चर्च में एल्डर हैं, मुबशर हैं, या डीकन हैं, या किसी इंतजामिया में हैं, या कोई साज बजाते हैं, गाते हैं, तो दिल से गाया करें, दिल से खिदमत किया करें। ये नहीं कि अपने अंदर बदी रख के अगर करेंगे तो फिर वो खिदमत नहीं है। इसी तरह यहूदा इस्करियोती की तरह आपको भी सजा मिलेगी, खुदा देता है। आइए मेरे साथ एक हवाला और देखें। पहला करंथियों उसका 15 बाब है और 58 आयत है। देखते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम रहो और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। मेरे प्यारे बेटियों बेटों, जो कोई खुदा के घर की खिदमत करता है, जो कोई खुदा के नाम की कलाम की खिदमत करता है, उसकी बेफायदा कोई भी खिदमत नहीं है। दिल से किया करें, जान से किया करें। अगर कोई भी इंसान खुदा के घर की या खुदा की खिदमत करता है तो दिल व जान से खिदमत किया करें। खुदा आप सबको इस पाक कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकतें नाज़िल करे। आमीन।